नमस्ते। मैं डॉक्टर एसके शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे मैकेनिक्स में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की, जो है एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी स्टैंड्स फॉर शियर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी स्टैंड्स फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है और आज जो दोनों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों पर ही पॉइंट लोड होगा। तो चलिए समझते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर। तो फिगर में आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम है। जिन बच्चों को ना पता उन्हें हम बता दें, कैंटिलीवर बीम एक ऐसी बीम होती है जिसका एक एंड फिक्स होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। ऐसी बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, राइट। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये कैंटिलीवर बीम है, इसका एंड ए फिक्स है और एंड डी फ्री है और बीच में इसमें तीन लोड लगे हुए हैं। ए से 0.5 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं 300 न्यूटन का लोड है बी पॉइंट पर। बी से 0.7 मीटर की दूरी पर सी पॉइंट पर 500 न्यूटन का लोड है और सी से डी जो पॉइंट है वो 0.8 मीटर की दूरी पर है और वहां पे 800 न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो टोटल जो बीम की लंबाई हो जाएगी वो 0.5, 0.7 और 0.8, दैट इज 2 मीटर। और तीन आपको पॉइंट लोड नजर आ रहे हैं। इस तरह जब भी लोड लगा रहता है आपका, जिसे हम एरो की सतह से दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉइंट लोड, राइट। चूंकि ये कैंटिलीवर बीम का केस है तो यहां पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्ञात नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर सकते हैं शियर फोर्स का। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन हम पहुंच जाते हैं पॉइंट डी पर। तो पॉइंट डी पर आप देखिए एक ही फोर्स लगा हुआ है और वो फोर्स कितना है, 800 न्यूटन। तो पॉइंट डी पे आपको यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, इन बच्चों को नहीं पता हो कि अगर डाउनवर्ड फोर्स होगा तो उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे और अपवर्ड फोर्स होगा तो उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर आप डी के थोड़ा सा लेफ्ट में आप देखें तो आपको 800 न्यूटन नजर आ रहा है। तो डी पर है 800 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स, इसे हमने पॉजिटिव लिखा है। अब हम देखें डी से सी के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है तो 800 न्यूटन ही बना रहेगा शियर फोर्स। अगर दो पॉइंट लोड के बीच में कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो वहां पे आपका शियर फोर्स का वैल्यू सेम बना रहता है। तो डी से सी के बीच में 0.8 मीटर की दूरी में सेम रहेगा शियर फोर्स का वैल्यू। अब हम लिखते हैं एफ यानी शियर फोर्स, एफ का मतलब यहां पे शियर फोर्स है जस्ट राइट टू सी, सी के थोड़ा सा राइट में, यानी x बराबर 0.8 का 0.7999 पे कहेंगे हम, इसको 0.8 लिख दिया हमने। 800 न्यूटन भी रहेगा, सेम बना रहेगा ये। अब हम जैसे सी पर पहुंचते हैं तो सी पर एक और हमें डाउनवर्ड फोर्स मिल जाता है जो 500 न्यूटन का है। तो आप देखिए सी पर 800 न्यूटन पहले से ही था, 500 न्यूटन का फोर्स और जुड़ गया है, इट बिकम्स 1300 न्यूटन, 1300 न्यूटन का आपका शियर फोर्स आ गया है पॉइंट सी पर। अब आप जाते हैं कहां पर, पॉइंट बी की ओर, लेकिन पॉइंट बी से थोड़ा पहले हम देखेंगे एफ क्या है। एफ मींस शियर फोर्स जस्ट राइट टू बी, बी के जस्ट राइट में, यानी जो दूरी आपकी एक्स बराबर 1.5 हमने लिखी है उसे आप 1.499 पे कह सकते हैं। वहां पे कितना रहेगा, सी से बी के बीच में फिर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो सेम बना रहेगा, 1300 न्यूटन बना रहेगा, 1300 न्यूटन ही में आपका शियर फोर्स आएगा। अब जैसे हम बी पर पहुंचते हैं तो बी पर एक और डाउनवर्ड फोर्स मिल जाता है, वो कितना है 300 न्यूटन। तो 800 प्लस 500 प्लस 300 इट बिकम्स 1600 न्यूटन, 1600 न्यूटन। और बी से ए के बीच में कोई भी और फोर्स नहीं लगा हुआ है तो फाइनल जो बी से ए के बीच में वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1600 न्यूटन। तो आपने देखा कितना आसान है, जब पॉइंट टूल लगे हो तो आप पॉइंट बाइज पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पर आप बढ़ते जाइए और फोर्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए। डी पर 800, सी पर पहुंचे तो 500 और जुड़ गया, बी पर पहुंचे तो 300 और जुड़ गया और बी से के बीच में फोर्स कांस्टेंट बना रहेगा। तो जब भी पॉइंट लोड रहता है तो आपके जो फोर्स शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस आती है, उसमें इंक्लाइंड लाइंस नहीं आती हैं। फाइनली ए पर आपका 1600 न्यूटन फोर्स बना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं बेंडिंग मूवमेंट के कैलकुलेशन तरफ। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम बेंडिंग मूवमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने डी पे शुरुआत की, तो डी पर हमारा फोर्स लग रहा है 800 न्यूटन का और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डी से गुजर रही है। तो लाइन ऑफ एक्शन की दूरी कितनी होगी, डी से 0 होगी। तो फोर्स इंटू 0, यानी डी पर हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। फिर आगे बढ़े हम सी पर पहुंचे तो सी पर जो 800 न्यूटन का फोर्स है उसकी दूरी कितनी है, 0.8 न्यूटन। और जो 500 न्यूटन का फोर्स है सी पर जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं वो सी से गुजर रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन सी से गुजर रही है, तो उसकी दूरी कितनी है, 0। अगर फोर्स आपका डाउनवर्ड रहेगा तो बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव आ जाता है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि जहां जनरली शियर फोर्स पॉजिटिव आता है वहां बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव आता है एंड वाइस वर्सा जनरली। तो सी पर क्या है, सी पर 800 न्यूटन की फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कितना दूर है, 0.8 न्यूटन। 500 न्यूटन की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कितना दूर है, 0। तो ये हो जाएगा आपका -640 न्यूटन मीटर। फोर्स हमें दिया हुआ है न्यूटन में और दूरी दी है मीटर में, तो हम मूवमेंट किसमें लिखेंगे, न्यूटन मीटर में। आप देखिए कितना आसान है, फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। अब सी से बी तक
ये लीनियर बना रहेगा। अब हम पहुंच सकते हैं बी पर, तो बी पर फिर से पहुंचे हम, तो बी से आप देखेंगे 800 न्यूटन का जो फोर्स है डी पे लग रहा है, उसकी दूरी कितनी है 0.8 प्लस 0.7 यानी 1.5, तो -800 इंटू 1.5। 500 वाले फोर्स की जो सी पर लग रहा है उसकी दूरी कितनी है 0.7, और 300 न्यूटन का फोर्स जो बी पर ही लग रहा है उसकी दूरी कितनी है 0, तो हमें ये मिल जाता है बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, और ये आ रहा है हमारा -1550 न्यूटन मीटर, 1550 न्यूटन मीटर। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पे तो आपका मूवमेंट नेगेटिव हो जाता है, और अगर हम शियर फोर्स में बात करते हैं तो फोर्स हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अब हम बढ़ गए ए की तरफ। अब ए से हम तीनों फोर्सेस की दूरी देखेंगे, तो ए से 800 न्यूटन वाले फोर्स की दूरी कितनी है 2 मीटर, तो -800 इंटू 2। फिर 500 का जो फोर्स है उसकी दूरी कितनी है 1.2, तो -500 इंटू 1.2, ये भी नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है। और 300 वाला जो फोर्स है उसकी दूरी कितनी है 0.5, आप देख सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपको मिल गया है ए पर फाइनली बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो आ रही है आपकी -2350 न्यूटन मीटर, 2350 न्यूटन मीटर, राइट। अब हम डायग्राम बनाने की ओर बढ़ते हैं, इनका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो आप देखिए ये हमारा बीम है, इसके लिए बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम हमारा इस तरह का बनेगा, डी पर 800 न्यूटन है, सी पर 500 न्यूटन बढ़ जाता है, फिर बी पर 300 न्यूटन बढ़ जाता है, और फाइनली 1600 न्यूटन हो जाता है। जो ये जो रेफरेंस लाइन आपको दिख रही है ए बी सी डी से जो बनी हुई है, इसके ऊपर अगर कुछ बनता है तो पॉजिटिव होता है, उसके नीचे कुछ बनता है तो वो नेगेटिव होता है। तो ये हमारे सामने जो नजर आ रहा है वो आ रहा है शियर फोर्स डायग्राम। कैंटिलीवर बीम पर जब भी पॉइंट लोड लगे रहते हैं या सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब भी पॉइंट लोड लगे रहते हैं, तो शियर फोर्स की जो लाइंस आती हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आती है, कभी भी इंक्लाइंड लाइंस नहीं आती हैं। तो आप देखिए 800 न्यूटन डी पर है, डी से सी के बीच में 800 न्यूटन चला, सी पर 500 न्यूटन बढ़ा, फिर सी से लेके बी के बीच में 1300 न्यूटन चला, फिर बी पर जाकर के 300 न्यूटन फिर बढ़ाए, फिर वहां से 1600 न्यूटन लास्ट तक चला, ए तक चला है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हमें देखने को मिलती है, और ये रेफरेंस लाइन बोलते हैं हम इसको। और नीचे बन गया आपका बीएमडी, तो बीएमडी डी पर 0 था, अभी हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, आपने देखा। सी पर था -640, चूंकि रेफरेंस लाइन के नीचे वैल्यू बन रही है तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम बना है शियर फोर्स का, हमने उसमें लिखा है पॉजिटिव, और जो बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम बना है उसमें हमने लिखा है नेगेटिव। तो 640 जो आया था सी पर दैट इज नेगेटिव, और बी पर जो आया था 1550 न्यूटन मीटर दैट इज आल्सो नेगेटिव, और ए पर जो आया था 2350 न्यूटन मीटर दैट इज आल्सो नेगेटिव। तो ये जो देख पा रहे हो आप डी से सी के बीच में जो बन रहे हैं, या सी से बी के बीच में बन रहा है, या बी से ए के बीच में जो लाइंस नजर आ रही हैं आपको नीचे, वो सबकी सब स्ट्रेट लाइंस है, ऑल आर स्ट्रेट लाइंस, ये सब स्ट्रेट लाइंस और इंक्लाइंड लाइंस नजर आ रही हैं आपको। तो अगर शियर फोर्स कांस्टेंट रहता है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, अगर शियर फोर्स कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलता है, तो आपकी जो लाइंस आती है बेंडिंग मूवमेंट की वो इंक्लाइंड लाइंस आती है, मतलब लीनियरली वेरी करता है वो। क्यों करता है? क्योंकि जो बेंडिंग मूवमेंट है वो नेगेटिव इंटीग्रेशन है किसका? शियर फोर्स का। मान लीजिए शियर फोर्स की वैल्यू 5 है, तो 5 का नेगेटिव इंटीग्रेशन कितना आएगा? -5x। तो y बराबर -5x लाइन का इक्वेशन है ना। तो जो बेंडिंग मूवमेंट के वेरिएशंस आएंगे वो कैसे आएंगे? लीनियर आएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और खूबसूरत क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर। यहां पे जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी होती है? ऐसी बीम जो दोनों एंड पे सपोर्टेड हो। जैसे ये अगर हम ले लें पेन को, तो हम यहाँ पे दोनों एंड से सपोर्ट कर दें उसको, सपोर्ट, फिक्स नहीं करना है। अगर फिक्स कर दें तो फिक्स बीम हो जाएगी, हम इसको सिर्फ सपोर्ट दे दें, यहां से ऐसे सपोर्ट दे दें। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होता है? गांव में आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो एक पत्थर पटिया लगा लेते हैं और इधर से ईंट का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं और उस पर बैठ के बातचीत करते रहते हैं। दैट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आप देखिए ए से बी के बीच में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ए से सी की जो दूरी है वो 2 मीटर है, वहां पे लगा 3 किलो न्यूटन का फोर्स। सी से डी के बीच की जो दूरी है वहां पे एक लगा 6 किलो न्यूटन का फोर्स, उसकी दूरी भी 2 मीटर है। और डी से बी की जो दूरी है वो है 2 मीटर। और ए पर और बी पर जो आपको ऊपर की ओर एरो दिख रहे हैं, इन्हें हम एरो एक्शन क्या है, ये सपोर्ट यहां पे बनाते हैं हम, या एरो से भी दिखा देते हैं। ये है ए और बी पर आने वाली सपोर्ट रिएक्शन, मतलब ये ए और बी पे सपोर्टेड है। तो सपोर्ट की जो रिएक्शंस आएंगी उन्हें दिखाया गया आर ए और आर बी से। ये रिएक्शन आपकी क्यों है? क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन से जो न्यूटन का आशय था वहां पे, दैट वाज फोर्स। एक्शन इज ए फोर्स इन न्यूटन्स लॉ एंड रिएक्शन इज आल्सो ए फोर्स इन न्यूटन्स लॉ। तो 3 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन आप देख रहे हैं, वो क्या है? 3 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन इज बेसिकली एक्शन, वो दोनों एक्शन है। और जो आपका
आर ए और आर बी है वो दोनों क्या है, वो रिएक्शंस हैं, वो ऊपर की ओर है। तो अगर एक्शन डाउनवर्ड है तो रिएक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा। अगर आपका एक्शन लेफ्टवर्ड है तो रिएक्शन कैसा होगा, राइटवर्ड होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन आता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आर ए और आर बी ये सपोर्ट पर रिएक्शंस है। तो हमने यहां पे लिखा भी लेकिन इसमें थोड़ा अंतर ये आ जाता है कि जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो यहां डायरेक्ट शियर फोर्स का कैलकुलेशन नहीं होता है। यहां पर आपको सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी पड़ती हैं। देखते हैं, हमने सपोर्ट रिएक्शंस की बात की। यहां पे आर ए क्या है, सपोर्ट रिएक्शन एट ए, और आर बी क्या है, सपोर्ट रिएक्शन एट बी। ए पॉइंट पर जो आपका ए एंड है, ए जो सपोर्ट है वहां पर आर ए है सपोर्ट रिएक्शन और बी पर आर बी है सपोर्ट रिएक्शन। अब यहां पे लिखा हुआ है सिंस बीम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो भी बीम रहती है आपके घर पे, जो छत की बीम है वो बीम कैसे रहती है, चलायमान रहती है, चलती रहती है, मूव करती रहती है, नहीं ना। स्टैटिक बीम्स तो स्टैटिक ही होती है। तो बीम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो तीन कंडीशन का पालन करती है। सिग्मा एच इज इक्वल टू 0, सिग्मा एच का मतलब है समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम मस्ट बी 0। दूसरा है सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, लिख दिया हमने, सिग्मा एच इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 विल नॉट गिव अस एनी इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी इन द डायग्राम नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बीम, all the forces are vertical, action forces are downward vertical and reaction forces are upward vertical. So there is no horizontal force, therefore sigma h is equal to 0, that is the summation of all the horizontal forces will not form any equation for us. तो इसने तो हमें कुछ नहीं दिया, मना कर दिया क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अब हम गए सिग्मा बी पर, तो सिग्मा बी का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बीम। अब यहां पे दो वर्टिकल फोर्सेज हैं, दो डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्सेज हैं और दो अपवर्ड रिएक्शंस फोर्सेज हैं। ऊपर की ओर बाई पॉजिटिव होता है, नीचे की ओर बाई नेगेटिव होता है, आपको पता है अच्छे से। तो आर ए और आर बी को तो हम लेंगे पॉजिटिव, लेकिन 3 किलो न्यूटन को और 6 किलो न्यूटन को जो सी और डी पर एक्ट कर रहे हैं एक्शन फोर्स, उन्हें हम लेने वाले हैं नेगेटिव। एक्स बाई एक्सिस का एक्स बाई की बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर बाई एक्स बाई एक्सिस आप बनाते हैं, ऊपर की ओर बाई पॉजिटिव, नीचे की ओर बाई नेगेटिव। तो सेम कन्वेंशन यहां फॉलो कर रहे हैं हमने। आर ए को लिया है पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्स है, आर बी को लिया है हमने पॉजिटिव, ये अपवर्ड रिएक्शन फोर्स है। 3 हमारा एक्शन फोर्स है डाउनवर्ड तो नेगेटिव, 6 हमारा एक्शन फोर्स है डाउनवर्ड तो नेगेटिव। इनका समेशन 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि बीम किसमें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो हमें यहां पर एक इक्वेशन मिल जाती है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 9। मतलब सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड सपोर्ट रिएक्शन एट बी, उनका जो सम है वो 9 के बराबर है। और इस इक्वेशन को मैं नाम दिया इक्वेशन 1। अब दो कंडीशन लगाई हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तो एक इक्वेशन मिली है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल इक्वेशन वी कैन नॉट डिटरमाइन 2 अननोन्स। In this equations, we are having 2 variables, 2 unknowns. First is RA reaction at A and second is RB reaction at B. तो एक इक्वेशन से 2 अननोन ज्ञात नहीं किए जा सकते, तो हमें क्या करना होगा, एक और इक्वेशन बनानी होगी। तो एक और इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सहारा लेते हैं किसका, समेशन ऑफ मोमेंट्स का। तो सपोर्ट रिएक्शंस में आगे बढ़ रहे हैं और हमने यहां पे बात की नाउ सिग्मा m इज इक्वल टू 0। सिग्मा m मींस समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस must be 0. Why? Because beam is in static equilibrium. तो static equilibrium की कंडीशन है summation of sigma h is 0, summation of sigma v, so summation of v is equal to 0 means summation of all the vertical forces 0 and summation of movements is equal to 0. तो ये जो मूवमेंट है फोर्सेस के, 4 फोर्सेस हमें दिख रहे हैं, 2 रिएक्शन फोर्स 2 एक्शन फोर्स। ये किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो आप, ए के अबाउट ले सकते हो, सी के अबाउट ले सकते हो, डी के अबाउट ले सकते हो, बी के अबाउट ले सकते हो। चारों पॉइंट में से आप किसी के भी अबाउट ले सकते हो, लेकिन हम जनरली प्रेफरेंस किसको देते हैं, जो जिन एंड पे सपोर्ट रहता है ए और बी पे रहता है, तो वहां पे हम उनके अबाउट ले लेते हैं। कोई ये कहे कि सर आपने ए के अबाउट क्यों लिया, सी के अबाउट क्यों लिया, तो हमने कहते हैं आप ले सकते हो। तो रैंडमली हमने यहाँ पे ए का चुनाव किया, लेकिन प्रेफरेंस आपको किसे देना है, एंड पॉइंट्स को देना है। तो हमने लिया टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए। अब ए से आर ए का मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आर ए तो ए से पास हो रहा है ना, तो उसकी दूरी कितनी रह जाएगी, 0। अब जो 3 किलो न्यूटन का फोर्स है उसका मूवमेंट ए के अबाउट, डायग्राम से देखिए आप, तो ये कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लेते हैं पॉजिटिव। 6 किलो न्यूटन का जो आएगा वो भी आएगा क्लॉकवाइज, वो पॉजिटिव, लेकिन रिएक्शन का जो आएगा आरबी का वो आएगा नेगेटिव। और 3 का जो मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, 3 किलो न्यूटन फोर्स एंड डिस्टेंस इज 2 मीटर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय ए से दूरी कितनी है 6 की, 2 + 2 4, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये भी पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट। आरबी जो है जो मूवमेंट क्रिएट करेगा बीम के अबाउट, वो कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम से आपको पता चल रहा है, अगर आरबी इस बीम को घुमाएगा, ए को फिक्स कर रहे हैं तो कैसे घुमाएगा, वो घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमें लेना है नेगेटिव। और आरबी जो आपका रिएक्शन फोर्स है उसकी ए से डिस्टेंस कितनी है,
2 प्लस 2 प्लस 2 6 मीटर, तो आर बी मल्टीप्लाइड बाई 6, लेकिन दिस इज नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो -6 आर बी इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3 into 2 दैट इज 6, 6 into 4 दैट इज 24, दैट विल बी 30, तो 6 आर बी इज 30 एंड आर बी विल बी 30 by 5 दैट इज 5। आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये 4 क्या है, किलो न्यूटन में, आर बी क्या है, 5 किलो न्यूटन है। तो हमें रिएक्शंस पहले निकालनी पड़ती हैं जब आपके सामने सिंपली सपोर्टेड बीम होता है। कैंटिलीवर बीम के केस में आपको रिएक्शंस की बात नहीं करनी है, वहां रिएक्शंस आपको नहीं निकालनी है। चलिए अब बात करते हैं हम शियर फोर्सेस की। तो शियर फोर्स ज्ञात करते हैं हम, शुरुआत करेंगे बी से। तो बी पर जो आपका फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये नेगेटिव है। रिएक्शन अभी तो कैलकुलेट की हमने, आरबी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 किलो न्यूटन, तो -5 किलो न्यूटन। अब हम बढ़ेंगे डी की तरफ, तो डी पर जब आएंगे तो डाउनवर्ड फोर्स है, हाँ, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और ले लिया, जस्ट राइट टू डी, डी के जस्ट पहले कितना रहेगा, -5 ही रहेगा, मतलब बी से डी के बीच में -5 बना रहेगा, -5 किलो न्यूटन। अब हम डी पर पहुंचे, तो डी पर मुलाकात होगी हमारी डाउनवर्ड फोर्स 6 किलो न्यूटन से, 5 है अपवर्ड, तो 6 रहेगा पॉजिटिव और माइनस का 5 है तो हो जाएगा आपका 1 किलो न्यूटन। डी से सी के बीच में ये फोर्स सेम बना रहेगा और ये कितना रहेगा 1 किलो न्यूटन। लेकिन एक पॉइंट हम और ले रहे हैं, सी से जस्ट पहले, जस्ट राइट टू सी, x इक्वल टू 4। ये x कहां से नाप रहे हैं, ये x हम नाप रहे हैं बी से, राइट हैंड से नाप रहे हैं, ये ध्यान रखना है, x कहां से नाप रहे हैं, बी से नाप रहे हैं x, तो कितना रहेगा 1 किलो न्यूटन रहेगा। लेकिन जैसे सी पर पहुंचते हैं हम, तो सी पर हमारी मुलाकात किससे होती है, 3 किलो न्यूटन से, जो डाउनवर्ड फोर्स है, तो उसे पॉजिटिव लेंगे, तो सी पर कितना हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। सी से ए के बीच में ये वैल्यू 4 किलो न्यूटन बनी रहेगी, जस्ट राइट टू ए कितना है हमारा 4 किलो न्यूटन। अब हम बात करने वाले हैं यहां पे बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 5, आरबी की वैल्यू कितनी है 5 और उसकी डिस्टेंस बी से कितनी है 0, एक ही फोर्स है वहां पे। अब हम पहुंच गए कहां पर, डी पर, तो डी पर पहुंचे तो अपवर्ड फोर्स का मूवमेंट हम लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड का लेते हैं हम नेगेटिव। अगर आप इसका उल्टा भी लेंगे तो फिर चल जाएगा। ये साइन कन्वेंशन के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो 5 into 2, आरबी की वैल्यू, आरबी की जो दूरी है वो कितनी है 2 मीटर, तो 5 किसकी वैल्यू है, 5 है आरबी की वैल्यू, 5 into 2 ये अपवर्ड फोर्स है। और जो आपका डी पर फोर्स काम कर रहा है वो 6 है, 6 की दूरी कितनी डी से 0, तो दिस इज 10 किलो न्यूटन मीटर, 5 into 2 दैट इज 10। अब हम पहुंच जाएंगे सी पर, तो सी पर क्या हुआ, सी पर जो आरबी की दूरी है वो कितनी है 4, आरबी इंटू 4, आरबी कितना है 5, 5 into 4। 6 की जो दूरी है वो कितनी है हमारी, 6 की दूरी कितनी है हमारी, वो है 2 मीटर, तो -6 into 2 और 3 जो किलो न्यूटन का फोर्स है सी पर उसकी दूरी कितनी है 0, फोर्स इंटू डिस्टेंस की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 5 into 4 20, 6 into 2 12, तो इट इज 8 किलो न्यूटन मीटर। अब हम पहुंच जाते हैं ए पर, तो ए पर क्या है 5 into 6, जो आरबी है वो कितना दूर है ऐसे 6 मीटर, 2 2 2 6 मीटर हो गया, और 6 किलो न्यूटन का फोर्स जो डी पर है वो कितना दूर है 4, तो -6 into 4 और 3 किलो न्यूटन का वो कितना है 3 into 2 दैट इज 0। तो ए पर और बी पर 0 आ रहा है, ए पर बी पर 0 इसलिए आ रहा है कि अगर आप इस पेन को इस तरह फिक्स कर दें, इस तरह से फिक्स कर दें, पेन को आप इस तरह से फिक्स कर दें, यहाँ पे फिक्स नहीं सॉरी सपोर्ट कर दें, और यहाँ पे आप दबाव डालेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों एंड जो है वो बेंड नहीं होने वाले हैं। और ये आपको याद रखना है कि जब भी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम रहती है तो दोनों एंड पर जहां पर सपोर्ट रहता है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आती है, और मैक्सिमम कहां पर आती है, मैक्सिमम तो मिड पॉइंट पाएगी, लोड पर डिपेंड करते हैं मिड पॉइंट पे मैक्सिमम आती है, दोनों एंड पे 0 आती है। ये फिक्स है कि बेंडिंग मोमेंट की 0 सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोनों ही एंड पर, दोनों ही सपोर्ट पर 0 आती है, दोनों एंड पे 0 आती है, याद रखिए इस बात को। चलिए डायग्राम की बात करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं जरा। तो ये आ गई आपकी बीम और इसके नीचे बन गए हैं आपके एसएफडी बीएमडी। तो आप देखिए 5 किलो न्यूटन ये नीचे बना हुआ है क्योंकि नेगेटिव था, फिर जैसे डी पर पहुंचे उसमें 6 जुड़ गया तो +1 किलो न्यूटन, जैसे सी पर पहुंचे उसमें 3 और जुड़ गया तो हो गया 4 किलो न्यूटन, और सी से लेके ए के बीच में बना रहा 4 किलो न्यूटन। और ऐसे हम बेंडिंग मोमेंट देख चुके हैं, बी पर था 0, डी पर था हमारा 10 किलो न्यूटन मीटर, और 8 जो सी पर था वो था 8 किलो न्यूटन मीटर, और ए पर था 0। तो नीचे ऊपर दिख रहा है आपको बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो शियर फोर्स डायग्राम, ऊपर आपको दिख रहा है शियर फोर्स डायग्राम और नीचे आपको दिख रहा है बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपने देखा कि पॉइंट लोड के केस में बड़ा इजी होता है कैलकुलेशन करना, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो ये बेहद आसान रहा होगा आपके लिए। Thank you very much for watching this video. If you have any doubt in shear force and bending moment diagrams,
और बीइंग सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स, देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अलग तरह के जब यूडीएल काम करता है या यूबीएल काम करता है तब किस तरह से बनते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।